हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो आज हम देखेंगे कि जैसे मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि कैसे रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे को कोई रिकरेंस रिलेशन दिया होगा, फिर हमने देखना है कि उस रिकरेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व करना है और कौन सा हम सॉल्यूशन निकालने का कौन सा तरीका देखेंगे यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने जनरेटिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा था, तो जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से हम सॉल्व करना सीखेंगे किसी रिकरेंस रिलेशन को। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना क्या मतलब है, अभी यहाँ पे भी बताएंगे, बट देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, आपके ही पेपर में आ रखा प्रीवियस ईयर के, तो वो बोलता है कि सॉल्व दी रिकरेंस रिलेशन टी एन इक्वल टू 2tn-1 + 1। टी एन से डिनोट कर रहा है वो, nth टर्म जो है बोला टी एन इक्वल टू 2, उससे पहले वाली टर्म tn-1 का ट्वाइस करके +1 कर रहे हैं इफ़ n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये टावर ऑफ हिनाई वाला रिकरेंस रिलेशन है, अगर आपको याद हो। ठीक है, एंड यहाँ पे अब देखो, अगर सॉल्यूशन निकालना है किसी रिकरेंस रिलेशन का, अब उसने बोला सॉल्यूशन सॉल्व करो इसे, तो मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना है। और अगर सॉल्यूशन निकालना है, इसका ऑर्डर कितना है, पहली बात देखो ऑर्डर कितना है। देखो कितनी पीछे वाली टर्म में डिपेंड हो रही है, एक ही पीछे वाली टर्म में डिपेंड हो रही है, nth वाली पीछे वाली टर्म में, है ना। ठीक है, तो इसके ऑर्डर क्या हो गया, एक, मतलब अपने से पहले वाली टर्म में एक ही टर्म में डिपेंड हो रही है। टर्म मतलब वो जो tn-1 ये सारी टर्म, t1 टर्म, t0 टर्म, है ना, और एक में टर्म, तो इसका मतलब एक इनिशियल कंडीशन की ज़रूरत है। तो t1 = 1 दे रखा है उसने। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑर्डर है इसका, है ना, प्रीवियस एक टर्म में डिपेंड कर रही है ये, तो इसका एक ऑर्डर है, तो एक हमें इनिशियल कंडीशन चाहिए सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो उसने वो दे रखा है t1 = 1। अब वो बोल रहा है यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन की मदद से निकालो। अब देखो सॉल्यूशन क्या होता है किसी रिकरेंस रिलेशन का, तो देखो ये वाला तो ना, ये तो रिकरेंस रिलेशन है, मतलब टर्मों में वो बोल रहा है nth वाली टर्म उससे n-1 वाली टर्म, मतलब n से पहले वाली टर्म का ट्वाइस दुगना करके +1 कर दो किसी भी n के लिए। t2 निकालोगे तो 2t1 + 1 हो जाएगा, t3 निकालोगे 2t2, मतलब t3 वाली क्या हो जाएगी 2t2 + 1, t4 वाली 2t3 + 1, उससे पहले वाली t4 वाली अपने से पहले वाली में डिपेंड करेगी, ट्वाइस करके +1 ऐसे करके। तो ये तो रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन क्या होता है, जब मैं tn को ना कुछ ऐसे करके निकाल दूँ कि 2n+1 ऐसे करके कुछ सॉल्यूशन निकल जाए इसका, n में डिपेंड करता हुआ निकल जाए, जिससे कि आप n की वैल्यू पुट करते चले जाओ, tn निकलते चले जाए। यहाँ पे तो नहीं हो रहा है ऐसा ना, ऐसे में t1 की पुट करनी पड़ेगी, फिर t2 निकलेगा, फिर t3 निकलेगा, ऐसे करके। तो इसमें तो पहले की पहली टर्म निकालनी पड़ेगी, तब आपको t10, अगर मैं बोलूँगा t10th टर्म निकालो, तो आप क्या बोलोगे t10 = 2t9+1, तो 9th वाली टर्म की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो तो आप स्टार्टिंग से निकालते चले जाओगे। पहले t1 है तो t2 निकालोगे, t3। अब यहाँ पे क्या है, वो फॉर्मूला सॉल्यूशन का मतलब है tn = 2n+1 करके मैंने दे दिया, तो अब वो n की वैल्यू डालते रहो आप, आपको निकलता चल जाएगा tn। तो ऐसा सॉल्यूशन होता है ये, जैसे 2n+1 हो गया, जैसे n+1 कुछ भी, मतलब tn = ऐसे करके गिवन हो गया, जिसमें आप n की वैल्यू पुट करते चले जाओ और निकलते चल जाएगा। तो ऐसा कुछ निकालना है हमें जो n के टर्म में हो, tn = ऐसी चीज़ हो जिसमें n की वैल्यू डालते चल जाओ और सीक्वेंस टर्म निकलती चल जाएंगी। ये रिकरेंस रिलेशन है, प्रीवियस टर्मों में डिपेंड रिलेशन है ऐसा ना, वो हमें बताया था मैंने। अब बोल रहा है जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से आप सॉल्व करो उसे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से अगर कोई भी पूछेगा तो आपको थोड़े से स्टेप तो पता होना चाहिए। पहले आपने क्या करना है, देखो जनरेटिंग फंक्शन ये सीक्वेंस है, t1 से स्टार्ट हो रही है, t1 = 1 से, और फिर t2 के लिए यहाँ पे डालो t2 = 2t1+1, ऐसे करके निकालते चल जाओ, t2 t3, है ना। बट हमने क्या करना है, हमें t0 की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जनरेटिंग फंक्शन में हमें सीक्वेंस जो होती है ना, अब a0 बोल लो या वो तो नोटेशन है, हाँ, ये t1 से डिनोट कर रहा है, a0 कभी कभी a0 a1 से भी डिनोट कर रहा है, ये t0 से डिनोट कर रहा है सीक्वेंस, कोई बात नहीं, t0 t1, हमें t0 की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो ध्यान से, इसमें सीक्वेंसेस कैसे डिपेंड हो रही है, देखो t1 = 1 है, तो t2 क्या होगा आपका, t2 = 2t1+1। ठीक है, तो t1 क्या है, 2 × 1 + 1। अब t1 1 है, तो t0 को क्या ले सकता हूँ मैं, ठीक है, तो t0 अगर मेरे को लेना है, क्योंकि t1 अगर मैं t1 का भी फॉर्मूला देखूँ तो t1 के लिए भी वैसे फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है t1 के लिए, क्योंकि t1 तो हमें दे ही रखा है पहले से। बट अगर t1 के लिए भी फॉर्मूला होता तो कैसे होता, अगर t0 मेरे पे टर्म होती है एक, अभी मैंने यहाँ पे बोला था t1 से ही स्टार्ट है, बट मेरे को इससे मैं बोल रहा हूँ एक t0 भी टर्म है, इससे पहले भी एक टर्म है, क्योंकि वहाँ से जनरेटिंग फंक्शन हमारा t0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब देखो t1 टर्म मेरे को 1 दे रही है, तो मैंने क्या करना है, मेरे को t1 1 दे रही है, तो अब मैं क्या, देखो रिलेशन तो ऐसा ही कुछ है ना, 2 × t0 + 1, तो आपको t0 क्या लेना पड़ेगा, जो कि t1 आपका 1 आए, तो t0 क्या लोगे आप, 0 लोगे। ठीक है, t0 को 0 जैसे ही लोगे,
टी नॉट की वैल्यू मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से, फिर क्या होगा T1 क्या होगा 2 टाइम्स T0 + 1, तो क्या हो गया T1 = 1 आ गया। ये मतलब ये काम कर जाएगा। फिर अगर मैं T0 को 0 मान लूँ तो T1 के लिए भी मेरे पास फॉर्मूला यही काम कर जाएगा। वैसे ये अभी नहीं है T1 के लिए फॉर्मूला, है ना, क्योंकि T0 तो मेरे पे कोई टर्म ही नहीं थी, बट मैं उसको भी लाना चाह रहा हूँ एक T0 को पीछे। तो भाई ठीक है, T1 अगर 1 कब आएगा, और T1 1 आएगा और ऐसा कुछ फॉर्मूला हो T0 हमारे पास अगर पहले भी टर्म है एक T0 तो 2 T0 + 1, तो T0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जब T1 को 1 लाना है तो 2 × 0 + 1 तो 1, तो ठीक है, तो T0 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला हमारा वर्क कर रहा है। देखो T1 निकालना है, अगर T0 की वैल्यू 0 है तो T1 = 2 T0 + 1, तो 2 × 0 + 1, तो T1 क्या हो गया आपका 1 हो गया, T1 1 आ गया ना, तो सही चल रहा है। अब आगे बढ़ते चल जाएंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने T0 को भी डिफाइन करा मैंने T0 = 0, ऐसी सीक्वेंस चलती रहे, है ना, क्योंकि मेरे को T0 से लानी है सीक्वेंस, मतलब एक टर्म पहले से लेनी है मेरे को T0 से, ठीक है। वो आपको हमेशा करना पड़ेगा जनरेटिंग फंक्शन की जब हेल्प से आप सॉल्व करना चाहोगे। तो अब हमारे पास क्या आ गया, वी हैव दिस सीक्वेंस, हमारे पास सीक्वेंस क्या आ गई T0 T1 T2 T3 T4 T5, ये हमारे पास सीक्वेंस है, ठीक है। अब हमारे पास ये सीक्वेंस है, अब हम क्या बोलते हैं, उससे एक जनरेटिंग फंक्शन बनाएंगे। देखो आप ये देखो कि जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से कैसे सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को, है ना, कैसे हम सीक्वेंस ये सॉल्व कर रहे हैं, रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला। तो मैंने एक पहले मेरे पे सीक्वेंस है, सबसे पहले जब अगर सीक्वेंस होती है तो जनरेटिंग फंक्शन निकाल सकते हैं। तो जनरेटिंग फंक्शन मैंने बोला TZ = n0 to Tn क्या हो गया, मेरा जनरेटिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन आपको पता है ना, T0 के साथ z⁻0 लगेगा, z⁻0 मतलब 1 लगेगा उसका, T0 × 1, T1 के साथ z⁻1, T2 के साथ z², ऐसे करके सम कर दिया सारा, तो ये जनरेटिंग फंक्शन बन गया, ठीक है। बी द जनरेटिंग फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द सीक्वेंस, उस सीक्वेंस के कॉरस्पॉन्डिंग ये जनरेटिंग फंक्शन है। अब मेरी बात सुनना, अब मैं TZ को कंसीडर कर रहा हूँ, इसकी क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडर मतलब ले रहा हूँ, हाँ, कंसीडर करा मैंने TZ, तो TZ क्या यही है, ये जनरेटिंग फंक्शन था। तो वैसे मैंने सम की और में लिखा है, तो मैंने उसमें क्या किया, T0 को बाहर ले लिया। आपको ये हमेशा T0 को बाहर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं ना क्या करना चाह रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे बाकी क्या समेशन हो जाएगा, जैसे मैंने T0 को बाहर लिया तो n 0 से इन्फिनिटी तक चल रहा है ना ये, तो जब जैसे n = इसका n = 0 to इन्फिनिटी मतलब पहले 0 पुट किया n की जगह T0 Z0 प्लस फिर n की जगह 1 पुट किया तो T1 Z⁻1 एंड सो ऑन, है ना। तो मैंने केवल ये वाली चीज़ बाहर ले ली और समेशन कहाँ से स्टार्ट कर दिया, 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि 0 वाला मैंने चीज़ बाहर ले ली ना, T0 Z⁻0 T0 बाहर ले लिया, प्लस समेशन कहाँ से रन होगा अब 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि एक टर्म तो आपने बाहर निकाल दी T0 वाली, ठीक है। अब T0 प्लस अब क्यों बाहर निकाली वो, क्योंकि T0 के लिए मैं ये नहीं, अब ये वाला फॉर्मूला मैं किसके लिए यूज़ कर सकता हूँ, T0 के लिए यूज़ नहीं कर सकता, T1 से यूज़ कर सकता हूँ, कि क्योंकि T0 कौन सा अपने से पहले वाली चीज़ में डिपेंड करेगी ना, तो उससे पहले ही तो कोई सीक्वेंस है नहीं, तो T0 को मेरे को हटाया। अब मैंने बोला बाकी सब के लिए कोई भी Tn है n 1 से इन्फिनिटी तक, उन सब के लिए Tn क्या होता है 2 टाइम्स अपने से पहले वाली टर्म प्लस 1 कर दो। अब आप बोलोगे तो Tn के लिए ही हुआ है, नहीं, ये सब के लिए हो गया है, n 1 से इन्फिनिटी तक सब के लिए ये हो गया है। क्यों, अगर मैं बोलूँगा T1 क्या बनेगा, T1 क्या मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, T1 को 2T0 + 1, ऐसे T2 को कैसे रिप्लेस करें 2T1 + 1, ये सारे n की वैल्यू डालते चले जाओगे, z की पावर उसके साथ वो मल्टीप्लाई होता चले जाएगा, है ना। तो मैंने Tn को कैसे पुट कर दिया 2Tn - 1 + 1, n कहाँ से स्टार्ट है 1 से इन्फिनिटी के लिए ये चीज़ है, T0 के लिए ये चीज़ नहीं है, क्योंकि T0 अब उससे पहले कोई टर्म ही नहीं है, तो वो कैसे लिखूँगा मैं T0 को 2, इससे पहले कोई टर्म ही नहीं है, ट्वाइस ऑफ ये +1 करके नहीं ले सकता ना, इसको नहीं ले सकता, बाकी 1 से इन्फिनिटी तक सबको ले सकता हूँ। तो Tn को मैंने रिप्लेस कर दिया 2Tn - 1 + 1, ये रिकरेंस रिलेशन जो हमें गिवन है कि Tn क्या ऐसे 2Tn - 1 + 1, ठीक है, ये ऐसे रिप्लेस कर दिया, z⁻n इसके साथ लगी हुई है। फिर अब मेरी बात सुनना, T0 प्लस, अब इसमें से क्या किया मैंने, देखो इससे क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई में कैसे है कि 2Tn - 1 Zn से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक बारी, फिर Zn 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो समेशन ये साथ में रहेगा, समेशन जैसे मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा, समेशन बाहर में है ही और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस समेशन बाहर में रह गई और 1 × Zn की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना, ये इंटू ये समेशन के साथ, ये इंटू ये समेशन के साथ, ठीक है, प्लस हो जाएगा बीच में, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। अब मैंने 2 बाहर निकाल दिया इसमें से, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। देखो जो n
n1 टू इन्फिनिटी बोल रहा है ना, कोई भी n में जो डिपेंड कर रही है वो चीज़, वो आप बाहर नहीं निकाल सकते इसमें से अभी, बट 2 तो निकाल सकते हो क्योंकि कांस्टेंट है 2 n में डिपेंड नहीं कर रहा ना। जो चीज़ n में डिपेंड कर रही है मतलब n पे चेंज होगी n से, तो वो तो अंदर रहेगी समीशन के। अब कांस्टेंट है तो वो बाहर आ सकता है, कांस्टेंट बाहर 2 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। प्लस अभी हो गया समीशन n 1 से इन्फिनिटी z n टी नॉट प्लस 2 इंटू, अब ध्यान से देखने से 2 इंटू, अब इसने क्या किया, अब इसे ध्यान से देखना, अगर आप n1 टू इन्फिनिटी Tn-1 Zn को देखो तो वो क्या बनता है देखना, n की जगह 1 पुट करो पहले, तो T0 z की पावर 1 प्लस T1 z का स्क्वायर एंड सो वन, ऐसे करके बन जाएगा ये समेशन। अगर खोलोगे ट्वाइस तो लगा ही है, टू को हटा अभी ले आनी है, तो 2 ट्वाइस ऑफ T0 z1 ऐसे करके बन जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला नहीं यार ये रिकरेंस की तरह दिखना, जो मैंने जनरेटिंग फंक्शन था ना उसकी तरह दिखना चाहिए, तो ये कैसे दिखेगा उसकी तरह, T0 z1 कैसे दिखेगा, जब z को कॉमन ले लूँगा सबसे। तो मैंने क्या किया, इसमें से z कॉमन ले लिया, इस वाली चीज़ समेशन जो है ना, मैंने देखा कि ये ऐसे करके बन रहा था T0 z1 प्लस T1 z स्क्वायर। अब ये मेरे को जनरेटिंग फंक्शन की तरह दिखना चाहिए, तो वो z को कॉमन लेना पड़ेगा। तो z जैसे ही बाहर निकाला मैंने, तो समेशन n1 से इन्फिनिटी Tn-1, अब चेंज क्या हुआ देखो, z की पावर में चेंज हो गया, n-1 हो गई पावर, ध्यान से देख लिया, z की पावर 1 निकल गई बाहर, तो z की पावर n-1 प्लस समेशन ये वाला तो यही है, z की पावर n1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप, ये आपका क्या बन गया, अब इसको खोल के देख लो आप, समेशन n1 से इन्फिनिटी Tn-1 z की पावर n-1, मतलब n की वैल्यू पहले 1 पुट करो तो क्या बनेगा, T0 z की पावर 0 मतलब 1 प्लस T1 z1 एंड सो ऑन। तो ये आपका जनरेटिंग फंक्शन ही बन गया है, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये यही तो है, T0 z0 मतलब z की पावर 0 मतलब 1 T1 z1 प्लस T2 z2, तो ये आपका जनरेटिंग फंक्शन ही तो आ गया। ये अंदर वाली चीज़ जो समेशन है ये जनरेटिंग फंक्शन ही आ गया। आप वैल्यू पुट करके देख लेना, T0 z0 प्लस n पूरा खुल के वही बनेगा। ये समेशन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है, क्योंकि n1 से चल रहा है, यहाँ पे n0 से चल रहा था तो समेशन n ऐसे ही रखा रहेगा, बट जैसे 1 से चलाया तो ये कम कर दिया उसने, तो मतलब देखने में अलग लग रहा है, वैसे दिखने में अलग लग रहा है समेशन फॉर्म में, बट अगर खोलोगे तो वो जनरेटिंग फंक्शन जैसे बनता है वही है। तो 2 इंटू जेड टी जेड ये हो गया है ना जनरेटिंग फंक्शन टी जेड, क्योंकि जनरेटिंग फंक्शन ही आ गया, मतलब जनरेटिंग फंक्शन को जब खोला तो उसके अंदर एक और खुद ही जनरेटिंग फंक्शन भी आ जाता है, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक चल रहा है ना, तो वो आ जाता है, तो टी जेड आ गया है ना, 2z इंटू टी जेड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस वाले समेशन को देखते हैं, समेशन n1 टू इन्फिनिटी zn, देखो समेशन n1 से इन्फिनिटी zn को देखते हैं, तो वो कैसे, देखो ये क्या चीज़ है, z की पावर 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस एन सो ऑन इन्फिनिटी तक है ना, z की पावर 1 से n1 से है ना। तो अब मेरी बात सुनो, इसका मैंने आपको ना कुछ बताया था, मैंने आपको इसका बताया था 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, मैंने बोला था इसको याद कर लेना। तो इसका समेशन क्या होता है, इन्फिनिटी तक होगा तो 1/1 माइनस जेड होता है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ये उसकी तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो जेड कॉमन ले लिया इसमें से, तो जेड कॉमन लिया तो 1 प्लस जेड प्लस एन सो ऑन जेड स्क्वायर ऐसे करके बनेगा, आगे है ना, जेड क्यूब रहा होगा यहाँ पे, तो जेड स्क्वायर एन सो ऑन। तो अब जेड कॉमन जैसे लिया तो ये बन गया सामने 1 प्लस जेड स्क्वायर एन सो ऑन, तो ये क्या बन जाएगा, जेड कॉमन ले लिया पहले, और बाकी जो बन जाएगा इसमें वो वाली चीज़ वही बन जाएगी 1 प्लस जेड स्क्वायर। इसका जो इसका वो आता है जनरेटिंग फंक्शन जो भी, मतलब इसका पावर एक फंक्शन जो इसके लिए पूरा इन्फिनिटी तक इसका सम करके ये ऐसे बनता है 1/1 माइनस जेड। तो इसको मैंने उस समेशन को कैसे रिप्लेस कर दिया, जेड तो पहले वो जेड वाली क्या चीज़ है वो कॉमन लिया, फिर अंदर मेरे पास बचेगा, जैसे जेड कॉमन लिया तो n1 से इन्फिनिटी जेड की पावर n-1। तो आप जैसे देखोगे n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 1 प्लस जेड स्क्वायर वाली चीज़ बन गई, तो उसका जो फॉर्मूला बनता है 1/1 माइनस जेड करके बनता है, तो जेड इंटू 1/1 माइनस जेड, तो ये आपका बन गया टी जेड, ठीक है। अब मैं देखो टी नॉट की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मैंने क्या किया देखो, टी जेड इक्वल टू क्या होगा, टी नॉट की वैल्यू 0 है प्लस 2z इंटू टी जेड प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस जेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जेड है हाँ, ये 2 नहीं है, टी जेड इक्वल टू 2z प्लस टी जेड प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस जेड, ठीक है, दोबारा से इसे लिख दिया। अब देखो इसको क्या करना है आपने, अब जब मेरे को टी जेड की वैल्यू निकालनी है, मैं बोल रहा हूँ टी जेड आपने निकालना है यहाँ से, तो टी जेड को उधर भेजा माइनस में, तो ये क्या हो गया माइनस 2z इंटू टी जेड, और टी जेड कॉमन लिया दोनों में से तो बन गया 1 माइनस 2z इंटू टी, मतलब इसके बाद ये स्टेप होगा टी जेड माइनस 2z इंटू टी जेड इक्वल टू जेड अपॉन में 1 माइनस जेड, ठीक है। तो ये क्या किया 1 माइनस 2z कॉमन लिया तो इंटू टी जेड इक्वल टू जेड अपॉन 1 माइनस जेड, है ना, ये ऐसे बना। अब क्या करना है, इसको डिवाइड में भेज दिया,
टी जेड चाहिए ना मेरे को, टी जेड क्या होगा, जेड अपॉन 1 माइनस 2z इंटू 1 माइनस जेड। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको ऐसे तोड़ना नहीं आता है इसको देखो मैंने ऐसे तोड़ के लिख दिया है, क्योंकि मुझे ऐसी वरना आप पता कैसे तोड़ते हो उसे, z इसको मैं हमेशा तोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को ना क्यों तोड़ना चाहता हूँ मैं इसको ना, ऐसे तोड़ना चाहता हूँ कि नीचे ये अलग हो जाए और ये अलग हो जाए। जैसे मतलब देखो इससे यहाँ पहुँचने के तो एलसीएम लेते हैं, अब इसको तोड़ने के लिए क्या करना है, वो तोड़ने वाली चीज़ सीखनी है। तो कैसे करना है, जैसे z अपॉन 1 माइनस 2z इंटू 1 माइनस जेड को तोड़ना है, किस पार्ट में तोड़ना है, a अपॉन पार्शियल फ्रैक्शन वाली चीज़ बोलते हैं इसे, a अपॉन 1 माइनस 2z इंटू प्लस b अपॉन 1 माइनस जेड, ऐसे में तोड़ना है। वेयर a और b मुझे नहीं पता, तो आप देखोगे a और b आएंगे 1 और -1, है ना। यहाँ पे मैं एकदम ही निकाल दिया मैंने, तो आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा देखो, कंपेरिजन टाइप में करते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो आप पहले, 1 माइनस 2z इंटू 1 माइनस जेड। अब ये इसकी डिवाइड देते हैं, ये कितने जा कितना होगा, 1 माइनस जेड जा, तो a इंटू ये कर दो, तो a इंटू 1 माइनस जेड प्लस ये कितने जा, ये जाएगा तो ये 1 माइनस 2z जा, तो 1 माइनस 2z इंटू बी। अब देखो क्या बन गया, ये a प्लस बी, मतलब आप फिर ये आपकी दो इक्वेशन बन जाएगी, a प्लस बी माइनस ए जेड माइनस 2bz। ठीक है, इन दोनों अपॉन में 1 माइनस 2z 1 माइनस जेड। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ऊपर ये इक्वेशन बन गई। अब वो यहाँ पे क्या है, z है ना यहाँ पे, तो ये a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक इक्वेशन बन गई a प्लस बी इक्वल टू 0, क्योंकि इसके साथ कुछ कांस्टेंट में कुछ नहीं है ना, तो 0 है इसके साथ कांस्टेंट में, तो कंपेयर करेंगे दो साइड, तो a प्लस बी इक्वल टू 0 है। अब z का कोफिशिएंट क्या है, -a माइनस 2b, ये पूरा z कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो -a माइनस 2b बचेगा, तो -a माइनस 2b इक्वल टू z का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो इक्वल टू 1। तो अब ये सॉल्व करोगे आप, a की वैल्यू माइनस, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जैसे ऐड ही कर लो दोनों को, तो माइनस बी इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका। b की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -1, b की वैल्यू -1 आ गई, ये रही b की, इसके ऊपर था ना b, तो -1 और a की वैल्यू 1, तो पार्शियल फ्रैक्शन से है ना। टी जेड इक्वल टू, अब देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ से चीज़ शुरू होगी, इसको थोड़ा भूल जाओ। टी जेड इक्वल टू देखो 1 अपॉन 1 माइनस 2z ऐसे करके लिख दिया मैंने तोड़ के, है ना। फ़ायदा क्या हुआ इसे तोड़ने का, इसको ऐसे लिख दिया मैंने 1 माइनस 2z की पावर -1, इनवर्स का मतलब है इसकी पावर -1 है ना, 1 अपॉन में मतलब है -1 अपॉन, इसका मतलब है 1 माइनस जेड की पावर -1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखना जब ना आपका 1 अपॉन में 1 माइनस जेड होता है, तो मैंने आपको बताया था 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ऐसा होता है। अब इसका क्या होगा, z की जगह 2z है बस, तो 2z की पावर n, मतलब यहाँ पे z की पावर n चल रही है ना, n 0 से इन्फिनिटी तक चल रहा है, पहले 0 हुआ तो 1 हो गया है ना, तो ये 2z की पावर n चलेगी, क्योंकि z की जगह 2z है, 1 अपॉन 1 माइनस 2z, मतलब z की पावर 2z की पावर n प्लस माइनस, अब ये क्या है 1 अपॉन 1 माइनस जेड, तो ये समेशन n 0 से इन्फिनिटी zn, ये तो वही है, सिंपल चीज़ है ना। इसको ऐसे लिखते हैं समेशन n 0 से इन्फिनिटी zn, जेड को पहले 0 पुट करो, 1 आ गया, प्लस जेड की पावर 1 प्लस जेड, ऐसे करके सो ऑन इन्फिनिटी वाली, ऐसी फॉर्म में समेशन फॉर्म में ये हो गया और खोलने वाली फॉर्म में ये हो गया। तो समेशन फॉर्म में n 0 से इन्फिनिटी जेड की पावर n। अब देखो ध्यान से 2 की पावर n, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, देखो ऐसे होता है ना, a b की पावर n होता है, तो क्या होता है a की पावर n इंटू बी की पावर n, तो 2 की पावर n इंटू जेड की पावर n माइनस समेशन n 0 से इन्फिनिटी जेड की पावर n। ठीक है, ध्यान से देखना, समेशन n 0 से इन्फिनिटी 2 की पावर n माइनस, अब देखो दो पावर सीरीज़ को माइनस कैसे करते हैं। देखो पहले आपने क्या देखना है कि दोनों का ये कोऑर्डिनेट है ना सेम उससे चलने चाहिए, 0 से इन्फिनिटी, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं इन्फिनिटी जा रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी है, और पावर ना जेड की पावर यहाँ पे n ही होना चाहिए, मतलब ये n-1 वगैरह उल्टा सीधा ना हो, दोनों साथ में ऐड होंगे ना। कोऑर्डिनेट्स देखो कर कुछ नहीं रहे हम, ये वाली चीज़ है, इसमें अगर पुट करोगे तो 1 प्लस 2z प्लस 2 स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसे खोलोगे तो इसको भी खोलोगे तो क्या होगा 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ऐड कौन कौन से होंगे, कांस्टेंट वाले आपस में ऐड होंगे, जेड की पावर जेड के साथ ऐड होगी, वो कब होगी, क्योंकि ये पावर सेम होनी चाहिए ना, n मतलब यहाँ पे n ही होना चाहिए, तो तभी मैं कर रहा हूँ ऐसा कि एक तरीके से कॉमन ही ले लो, वरना
कि जेड एन कॉमन ले लो, दोनों से जेड एन कॉमन ले लो, तो क्या बचा अंदर 2n माइनस 1 समेशन n 0 से इन्फिनिटी। ये पावर सीरीज़ का माइनस कर सकते हैं हम जब ये दोनों का बेस सेम हो, मतलब जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, और पावर भी सेम हो, जेड की पावर n, जेड की पावर्स। तो क्या हो गया 2 की पावर n माइनस 1 जेड की पावर n समेशन n 0 से इन्फिनिटी, ये ऐसे लिख दिया ऐसे है ना, पावर सीरीज़ को माइनस कर दिया। अब हमारे पास क्या हो गया, अब देखना उधर की साइड टी जेड था, तो टी जेड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, समेशन n 0 से इन्फिनिटी टी एन जेड एन। ठीक है, अब क्योंकि टी जेड तो यही था ना, समेशन n 0 से इन्फिनिटी टी एन जेड एन, इधर तो हमने थोड़ा खेला है, तो ये ऐसे कर दिया। अब ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, अब हम ना दो पावर सीरीज़ हैं, दोनों सेम हैं, तो जो उसकी जैसे मतलब जो इसकी पहली टर्म है, मतलब जिसकी सीरीज़ में पहली टर्म है वो उस वाली सीरीज़ की पहली टर्म के इक्वल होगी, उसकी दूसरी टर्म दूसरी टर्म में, तो इसका मतलब टी nth टर्म इसकी nth टर्म के इक्वल होगी फॉर एवरी n। कोई भी n लो आप, n की वैल्यू कुछ भी लो, और आपकी टी एन टर्म मतलब 2n माइनस 1 है, ऐसी मतलब n की वैल्यू 1 लेगी, तो t1 इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस 1 हो गया, है ना। तो टी nth टर्म किसके इक्वल है, इसकी nth टर्म के इक्वल है, ऐसी 1 टर्म, है ना। तो फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये ट्रू है। ठीक है, तो आपका ये आपका सॉल्यूशन आ गया है उसका रिकरेंस रिलेशन का। मेरी बात ध्यान से सुनना आप एक चीज़, कि ये सॉल्यूशन तो है रिकरेंस रिलेशन का, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये सॉल्यूशन है, हमने ठीक निकाला है कि नहीं। देखो फर्स्ट टर्म इसकी 0 थी, तो 0 पुट करके देखो n की जगह t0, मतलब t0 निकालना है, n की वैल्यू 0, तो 2 की पावर 0 माइनस 1, तो 0 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 0 मतलब 1 माइनस 1, तो 0 आ गया, t0 इक्वल टू 0 आया, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो इसमें 1 पुट करके देखो, 1 n की 1 पुट करिए, 2 की पावर 1 माइनस 1, तो वो भी 1 आई। ऐसे t2 निकालो 2 की पावर स्क्वायर, तो वो यहाँ से भी निकालोगे तो वो भी सेम ही आएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है, वो सॉल्यूशन आ गया हमारा हनाय, टावर ऑफ हनाय वाले का। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग चीज़ है, मतलब जनरेटिंग फंक्शन की ही हेल्प से रिकरेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। कौन से रिकरेंस रिलेशन को ध्यान से देखना, जो जो होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मतलब जिसमें n की पावर 2 की पावर n ऐसे नहीं जुड़ा हुआ है आपस में, n अलग से नहीं जुड़ा हुआ है, केवल ये टर्म्स हैं। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लाई जो भी हो रही हैं टर्म्स हैं केवल, बस ये प्लस एडिशन में n की 2 की पावर n ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये पहली बार क्लैरिटी होनी चाहिए। अब देखो आप बोलोगे ऐसे तो मैंने रिकरेंस रिलेशन कभी देखा ही नहीं, वो उधर होता है ना, वो उधर प्लस में भेज दो उसे, तो होता वैसा है, बट मैंने इधर लिया, कोई बात नहीं, वो उसने क्वेश्चन में ऐसे करके दे दिया इधर आके, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप वो उधर भी ले जाना, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, इस रिकरेंस को सॉल्व करने के लिए आपको 2 इनिशियल कंडीशन की जरूरत है, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, अगर ए एन को इन दोनों को उधर भेजूँ तो कितने nth वाली टर्म कितने में डिपेंड है, 2 में, पहली और दूसरी वाली 2 तक में है ना डिपेंड है, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया, तो पहले ही 2 टर्म पता होनी चाहिए। तो उसने दिया है हमें, पहली 2 टर्म दे रखी है उसने, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा सॉल्यूशन निकल सकता है, पहली 2 टर्म है ना, उसमें इससे पहले वाली में ऑर्डर 1 था, है ना, तो एक ही टर्म दी थी उसने, यहाँ पे 2 टर्म दिया है और 0 से स्टार्ट किया है पहली टर्म, तो हमें इससे पहले वाली टर्म निकालने की जरूरत नहीं। अगर इसने a1 a2 दिया होता तो फिर मैं a0 निकालता उसको देख के कुछ, बट इसने a0 a1 पहले से ही दे रखा है, तो मुझे कोई तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे काम स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले काम सेम सारा वही चलेगा। इसमें बस एक थ्योरम लगती है, जब भी आप ना देखो, वो वाला तो एक पर्टिकुलर टाइप का चीज़ था जो अभी मैंने किया, वो सिंपल वाली चीज़ थी, तो उसमें जनरेटिंग फंक्शन का सीधे सीधे मैंने हेल्प लगा दी। ये भी देखो, अब ये थोड़ा बड़ा ऑर्डर का है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, इसमें सीधे एक थ्योरम लगानी है आपने, और वो कैसे लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जनरेटिंग हेल्प के फंक्शन की हेल्प से कर रहे हैं सॉल्व, होमोजीनियस वाली कर रहे हैं जिसमें n कुछ नहीं है अलग से, और कांस्टेंट कोफिशिएंट है, मतलब an के आगे 1 लगा हुआ है, an-1 के आगे -1 लगा हुआ है, वरना n भी लगा हो सकता था, बट हम कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला ले रहे हैं। an-2 के आगे -6 लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे टाइप की रिकरेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से, तो एक थ्योरम लगाते हैं, वो सिखाऊंगा मैं कैसे होती है। तो वी हैव सीक्वेंस, सबसे पहले a0 से a0 a1 से दे रखी है, तो a0 a1 ये हमारी सीक्वेंस है, उसका जनरेटिंग फंक्शन मैंने az मान लिया, बुक में uz भी मानता है, कोई दिक्कत नहीं है। az इक्वल टू समेशन n0 से इन्फिनिटी an zn आपका जनरेटिंग फंक्शन हो गया, बी द कॉरस्पॉन्डिंग जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, अब बाय द थ्योरम 41
जो पेज 41 में, आप उसे याद कर लेना। आप वहाँ पे ऐसा मत देना कि पेज 41 में जो, ठीक है, आप ऐसे बोलना कि मतलब आप स्टेट कर देना, अगर आपको याद हो जाए उसका स्टेटमेंट तो सब देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द थ्योरम, ना ऐसे बोल देना, बाय द थ्योरम ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, ऐसे ही बोल सकते हो। तो उसमें क्या बोलता है वो, अगर ऐसा होमोजीनियस जनरेटिंग फंक्शन है, ध्यान से सुनना क्या बोलती है, तो आप बोला क्या करना है, आपने पहले जैसे इधर, अगर ये इधर होते तो आप इधर ही लाते उसको, ठीक है, उधर होते तो आप उसको उधर लाओ, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आप उन दोनों उधर होते ही दोनों, तो इधर लिया हम। अब हमने क्या करना है, हम बोल रहे हैं कि जब भी ऐसा होता है ना, तो आप ए एन की जगह 1 पुट करो, ये 1 पुट किया इसकी जगह, इसी जगह जेड पुट करो, उससे मतलब ए एन है उसके, उस ए एन से पहली वाली टर्म है उसकी जगह जेड पुट कर दो, उसके एक और पहली वाली टर्म है तो उसकी जगह जेड स्क्वायर पुट कर दो, 6 वैसी रहने दो, ऐसे पुट कर दो आप। एक तरीके से एक इक्वेशन बोल रहे हैं, अगर ऐसे बना दो आप इसको, इस इक्वेशन को ऐसे बना दो, ए एन को 1 पुट कर दो, ए एन माइनस 1 को जेड पुट कर दो, आप ऐसे समझो, वैसे ही इक्वेशन है, बट ए एन माइनस 2 को उससे एक बार पहले को जेड स्क्वायर, अगर ए एन माइनस 3 होता तो जेड क्यूब भी होता, ठीक है। तो स्टार्ट ध्यान से, ए एन इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है, फिर जेड स्क्वायर, और पीछे पीछे होते तो जेड क्यूब, ऐसे करके। तो ये क्या होगा, 1 माइनस जेड माइनस 6 जेड स्क्वायर को जब भी आप जनरेटिंग फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, ये थ्योरम क्या कहती है, जब भी इसको मतलब इसको रिप्लेस करा 1 जेड स्क्वायर से, ये कर दिया, उसको ए जेड से मल्टीप्लाई करोगे, तो आगे जो चीज़ बनेगी ना, देखो ये कुछ चीज़ बनेगा, समेशन बनेगा कुछ, है ना, इनको मल्टीप्लाई करके कुछ बनेगा, तो जो बनेगा ना उसकी डिग्री ना इससे कम होगी। ये पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है, 2, जेड की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो जो यहाँ पे आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनेगा ना, वो बोल रहा है कि उसकी पावर एक ही आएगी, जेड का पावर 1 तक ही बनेगा। तो अभी देखते हैं हम क्या करना है हमें, उससे जेड की पावर जेड की आगे वाली पावर हम हटा देंगे, मतलब कहने का मतलब ये दिखना ध्यान से, हमने क्या किया, इसको ए एन की जगह 1 पुट किया, इसकी जगह जेड पुट किया, ए एन माइनस 1 की बजाय जेड स्क्वायर पुट किया, ए जेड इक्वल टू, अब ठीक है, अब हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, मतलब इसको निकाल के देख रहे हैं कुछ, है ना। तो 1 माइनस जेड माइनस 6 जेड स्क्वायर, ए जेड की वैल्यू क्या है, जनरेटिंग फंक्शन का हमारा समेशन n 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड एन, ठीक है। अब देखना, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इस समेशन को इससे भी मल्टीप्लाई, इसको इससे भी मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, समेशन n 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड एन, फिर जेड के साथ मल्टीप्लाई, तो जेड की पावर n+1 चले जाएगी, है ना, जेड पावर n थी तो n+1 हो गई, माइनस 6 जेड का स्क्वायर था तो n+2 हो गई पावर। अब वो बोल रहा है, वो थ्योरम क्या कहती है, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जेड जो आएगा ना चीज़, वो केवल यहाँ तक आएगा, जेड की पावर 1 तक, उसके आगे के कोफिशिएंट आप पावर में वो सब हटा दो आप। तो क्या करना है, यहाँ पे देखो, इसको खोलोगे तो पावर सीरीज क्या बनेगी, a0 z0 प्लस a1 z1, ठीक है। तो इतने तक रखा मैंने ना, क्योंकि वो बोल रही है ना, थ्योरम क्या कह रही है कि उसके आगे वाली पावर आपने रखनी नहीं है, तो a0 प्लस a1 z, थ्योरम ने आपकी मदद कर दी कि अब आप इसको समेशन को खोलोगे तो आपको उसके आगे वाली पावर लो ही मत, आप छोड़ दो उसको, क्योंकि थ्योरम क्या कह रही है कि जेड के आगे वाली पावर आती नहीं है, वो कट आ जाएगी, जो भी हट जाएगी, वो आएगी नहीं। तो a1 z बस, a2 z स्क्वायर हट गया है, वो हट जाएगा अपने आप, उसके मतलब नहीं है हमारे को। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, n की वैल्यू 0 पुट करो तो a0 z की पावर 0 + 1 तो z, तो a0 z, ध्यान से, हाँ, n की वैल्यू 0 पुट करते तो a0 z की पावर, n की वैल्यू 0 पुट करते तो z की पावर 1 आ गया, हमें a0 z। अब यहाँ पे देखो, n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो a0 z की पावर 2 होगी, तो वो तो हमें चाहिए ही नहीं, z की पावर 2 और आगे z क्यूब आएगा, वो हमें चाहिए नहीं, वो उसकी ज़रूरत नहीं, इतना ही z तक आएगा जो भी चीज़ आएगा। तो a0 प्लस a1 z माइनस a0 z, आप बोलोगे वो कैसे हट गया, उसके आप सोचिए मत, आपने केवल z तक की पावर के कोफिशिएंट रखने हैं, कोफिशिएंट मतलब पावर तक चलना है। बस वो थ्योरम ये कहती है कि जब भी आप इस इक्वेशन को ए जेड से मल्टीप्लाई करोगे, तो इस इक्वेशन की डिग्री देखो आप, जेड की कितनी पावर है, हाईएस्ट डिग्री, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो जो यहाँ पे चीज़ आएगी ना, उसकी पावर 1 तक रहेगी, बाकी आप भूल जाओ उसकी पावर वाले, है ना। तो आपने जेड की पावर 1 तक वाले चीज़ें खोल दी है ना यहाँ तक, और बाकी समेशन के आगे वाली चीज़ भूल गए। तो क्या बचा, a0 प्लस a1 z माइनस a0 z। अब देखो ये क्या बन गया, a0 प्लस, अब z है तो z कॉमन ले लिया, तो a1 माइनस a0, ठीक है, ये आपका बन चुका है। उसके बाद अब मैंने क्या किया देखना ध्यान से, अब मुझे a0 की वैल्यू पता है 2, a0 की वैल्यू पता है 2 प्लस a1 की वैल्यू 1 पता है, 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 z, तो 2 1 माइनस 2 मतलब माइनस z, इसको pz मान लो, ठीक है। अब मैं एक चीज़ क्या करता हूँ, देखो ध्यान से देखना, हमारा क्या आया,
कि ये इंटू ये करके क्या पॉलिनोमियल आया, एक पी जेड इक्वल टू 2 माइनस जेड है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या बना 2 माइनस जेड है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नीचे लाना चाह रहा हूँ मैं, ये वाली सामने मल्टीप्लाई में जो चीज़ है ना उसको डिवाइड में भेज दूंगा मैं, कहाँ पे, इसके डिवाइड में, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। हाँ, ये मल्टीप्लाई करके हमने देखा तो ये ऐसा कुछ बना, क्योंकि उसके आगे की पावर मेरी थ्योरम से क्या कहती है, तो एक थ्योरम है वो कहती है कि जेड की आगे पावर नहीं आएगी, तो उनको भूल गया मैं, उनको हटा दिया, 2 माइनस जेड बना। ठीक है, तो अब मैं उसको नीचे डिवाइड में भेज रहा हूँ इसको, इस चीज़ को, बट डिवाइड में भेजने से पहले मैं इसको फैक्टर कर रहा हूँ। फैक्टर नहीं बनाते, लीनियर फैक्टर्स, मतलब एक एक पावर उसमें तोड़ रहा हूँ मैं इसको डिग्री कम में। तो कैसे तोड़ते हैं वो, माइनस कॉमन ले लिया, फिर 6 माइनस कॉमन ले लिया पहले मैंने, तो 6z² प्लस z माइनस 1 है ना। फिर मैंने इसको फैक्टर करा तो z को लिख दिया 3z माइनस 2z माइनस 1। फिर अभी फैक्टर करना आपको सीखना पड़ेगा, वैसे तो आप वो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो कि माइनस b प्लस 1 है b² माइनस 4ac/2 है ना। अब ये फैक्टर करने के लिए क्या देखते हैं कि यहाँ पे देखो जो चीज़ है, अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके -6 आना चाहिए, और ऐड कर माइनस करके, जो कि माइनस करके आपका 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके -6, तो 3 और 2, तो 3z माइनस 2z ऐसे करके। फिर ये कॉमन दो को पेयर बना दिया, ये दो, फिर इसमें से 3z कॉमन ले लिया तो 2z प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लिया तो 2z प्लस 1 ऐसे करके करते थे। फिर इसमें से 2z माइनस 1 कॉमन ले लिया तो 2z माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 3z माइनस 1, ऐसे करके 2 फैक्टर बन गए। ऐसे माइनस था ना यहाँ पे, तो मैं इसके साथ एडजस्ट कर दिया वो माइनस, मतलब ये अंदर ले गया -3z प्लस 1, क्योंकि माइनस में अलग से नहीं रखना चाहता था। ठीक है, तो az मेरा क्या बन गया 2 माइनस जेड अपॉन में, वैसे ये होना था बट मैंने इसको खोल के लिख दिया, क्योंकि वो खोलने में मुझे फ़ायदा होता है, मैंने पहले देखा था जब जनरेटिंग फंक्शन कर रहा था। अब मेरी बात सुनना, ये नीचे क्या आया 1 माइनस 3z इंटू 2z प्लस 1। अब इसको ऐसे करके लिख सकते हैं आप, और वो ऐसे 2 पीस में तोड़ सकते हैं, मतलब इसके नीचे ये एलसीएम लेके ये बनता है, इसको ऐसे तोड़ना, कैसे तोड़ते हैं ऐसे में, देखो इसको मैंने लिखा 2 माइनस जेड अपॉन में, इसको तोड़ना है ना ऐसे 2 पार्ट में। तो कैसे करना है, आपने इसको ऐसे लिख दिया a प्लस बी, ऊपर a b लिख दिया, फिर इनका एलसीएम लिया इधर की साइड, तो एलसीएम लेके a इंटू 2z प्लस 1 प्लस 1 माइनस 3z इंटू बी ऐसे करके, फिर a प्लस बी मतलब कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ पे 2 के इक्वल आएगा, 2a माइनस 3b किसके इक्वल आएगा -1 के। तो इनको एलिमिनेशन वगैरह मेथड से सॉल्व कर दिया, मतलब दोनों को माइनस ऐड कर दिया, फिर b की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू भी 1 आ गई। ठीक है, b की वैल्यू 1 आ गई और a की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मतलब a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, तो 1/1 माइनस 3z प्लस 1/2 प्लस z1। ठीक है, अब इसको लिख दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 3z की पावर -1 और 1 प्लस 2z की पावर -1, तो इसको लिख सकते हैं समेशन n 0 से इन्फिनिटी 3z की पावर n। ये क्यों लिखा 3z की पावर, क्योंकि ये 1/1 माइनस z नहीं है, 3z है, तो 3z की पावर n, ये फॉर्मूला बनेगा उसके हिसाब से, प्लस समेशन n 0 से इन्फिनिटी, ये क्या है प्लस 2z है, ध्यान से देखना, तो -2z की पावर n बनेगा, क्योंकि माइनस इंटू -2z, ये फॉर्मूला से बनेगा 1 माइनस -2z की पावर -1, तो z क्या है यहाँ पे -2z, उसके हिसाब से फॉर्मूला बना। फिर हमारे पास क्या बना, ठीक है, फिर हमारे पास अब इसके बाद हमारे पास क्या निकालेंगे हम, हाँ, तो आप सीधे भी लिख सकते हैं, अब आपको कंपेयर ही तो करना है। अब देखो ध्यान से देखना, वैसे मैंने इसे किया होगा, मैं भूल रहा हूँ मैंने कहाँ किया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहीं मैं ही कर लेता हूँ इसे। देखो ये हो गया समेशन n 0 से इन्फिनिटी 3z की पावर n प्लस समेशन n 0 से इन्फिनिटी -2z की पावर n। ठीक है, तो मतलब अब az मेरा था क्या समेशन, ठीक है, az मेरा था क्या समेशन an zn। ठीक है, an zn ही तो था ना मेरा ये। ठीक है, तो an zn मेरा क्या था समेशन az है ना। अब ऑन बोथ साइड कम, अभी रुको पहले इसे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, समेशन n 0 से इन्फिनिटी 3z की पावर n प्लस समेशन n 0 से इन्फिनिटी -2z की पावर n। ठीक है, ठीक है, रुक जो मैंने करा हुआ है, मैंने क्या किया az इक्वल टू समेशन n 0 से इन्फिनिटी 3n z की पावर n, ये 3 पावर 2 a b की पावर n का मतलब है 3 की पावर n z की पावर n प्लस n 0 से इन्फिनिटी -2 की पावर n z की पावर n। ठीक है, अब इसको az को कैसे लिख दिया समेशन n 0 से इन्फिनिटी an z n इक्वल टू समेशन n 0 से इन्फिनिटी। अब देखो मैंने बोला समेशन सेम है,
n 0 से स्टार्ट है, z की पावर n, तो z की पावर n कॉमन 3n प्लस माइनस 2 की पावर n। अब दोनों साइड कंपेरिजन किया तो nth टर्म क्या होगी इसकी, n टर्म इक्वल टू ये, n टर्म क्या, फर्स्ट टर्म क्या होगी, इसमें पुट करते चले जाओ, n की वैल्यू 1 पुट करते जाओ, ऐसे तो समेशन चल रहा है। तो a n इक्वल टू 3n प्लस माइनस 2 की पावर n फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर a 0 निकालोगे तो इसकी 0 टर्म देखो, मतलब n की जगह 0 डालो, इसका मतलब यही है। तो ये a n इक्वल टू 3n प्लस माइनस 2 की पावर n फॉर एवरी n ग्रेटर देन 0। तो इन फर्स्ट 0 टर्म क्या है, a 0 इक्वल टू इसकी 0 टर्म क्या होगी 3 की पावर 0 प्लस माइनस 2 की पावर 0। तो ऐसे करके आप देख सकते हो, a1 तो निकालने तो इसमें डालो, है ना। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया, a n इक्वल टू 3 की पावर n प्लस माइनस 2 की पावर n। इसमें आप n की वैल्यू पुट करते चले जाओ और आपकी सीक्वेंस आती चल जाएगी। तो हम देख लेते हैं कि हमने ठीक निकाला है कि नहीं। ठीक है, तो ठीक निकाला है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा, तो n की वैल्यू 0 पुट करी, ठीक है। तो a 0 इक्वल टू 3 की पावर 0 प्लस माइनस 2 की पावर 0, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो हमारा आपने देखा होगा इनिशियल कंडीशन में a 0 इक्वल टू 2 ही दे रखा था। तो हाँ, ये फॉर्मूला ढंग से दिख रहा है भाई, सही चल रहा है उसके वाली सीक्वेंस के लिए। n इक्वल टू 1 के लिए देख लो, n इक्वल टू 1 के लिए देख लो, तो 3 की पावर 1 प्लस माइनस 2 की पावर 1, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो ये भी आपका सही चल रहा है। a 0 a 1 तो यही थे, 2 1। अब आपको अभी भी डाउट हो रहा है तो आप a 2 भी निकाल के देखो। पहले आप वहाँ से निकाल के देखना है a 2। हाँ, a 2 आप वहाँ से निकाल के देखोगे, यहाँ से देखो a2 यहाँ से कैसे निकालोगे, a1 a2 निकाल लगे हैं तो अब a2 निकालना है आप, तो n की जगह 2 पुट करो। तो क्या हो गया a1 माइनस 6 a0 इक्वल टू 0। तो इसमें a0 a1 की वैल्यू पुट करो और तो आपका 13 आ जाएगा। a2 इक्वल टू प्लस 1 प्लस 6 टू 12, तो 13 आ गया आपका a2। तो यहाँ से आपका 13 दिख रहा है, बट फॉर्मूले से देख लेते हैं 13 आ रहा है कि नहीं। a2 n की वैल्यू 2 पुट करी तो 3 का स्क्वायर 2 प्लस माइनस 2 का 2 पावर 2, तो 3 3 9 प्लस माइनस 2 का पावर स्क्वायर तो 4, 9 प्लस 4 13। तो आपको ये भी वेरीफाई हो गया कि हम आपका सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जनरेटिंग फंक्शन से ऐसे सॉल्व करते हैं। ऐसे ही आपके पास मैंने एक क्वेश्चन करा था, फिर ये भी है, जैसे एक सॉल्व द रिकरेंसिलेशन ऐसे करके दिया हुआ है, ए आर इक्वल टू ए आर माइनस 1 प्लस 2 ए आर माइनस 1। ये आर से कन्फ्यूज़ मत हो, ये एन ही है, एन ए एन माइनस 1 ऐसे करके ना। तो इसमें इनिशियल 2 चीज़ें गिवन है, a0 a1 सेम चीज़ है ना। बस आपको क्या लिख रहा होगा, इसको माइनस में लिया उधर, वो सेम बन जाएगा चीज़, 2ar माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके हिसाब से हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें ये इक्वेशन निकालनी। मैं जनरेटिंग फंक्शन मान दूंगा कुछ an zn मान दो, आर के से कन्फ्यूज़ मत हो, आर से दिक्कत करा तो an zn az ये आपका जनरेटिंग फंक्शन बन गया। अब मैंने क्या बोलना है, हमारा थ्योरम क्या कहती है, इसको 1 से रिप्लेस करो, इसको z से रिप्लेस करो, इसको z स्क्वायर से, 2 इंटू जेड स्क्वायर, ये 2 सॉरी ए आर माइनस 1 ना, जेड स्क्वायर से इक्वल टू। इसको जैसे ही आप जनरेटिंग फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा ना उसे देखेंगे हम, उसमें अब कैसे निकालेंगे, 1 माइनस जेड माइनस, जल्दी कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 2z इंटू समेशन n 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड एन। ठीक है, अब इसको समेशन n 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड एन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस वाले पूरे को इसके साथ 1 से, इसको पूरे के साथ z के साथ, तो क्या हो गया समेशन n 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर n प्लस 1 माइनस 2 बाहर ले लिया, समेशन n 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर n प्लस 2। अब आप बोलोगे ये आ गया समेशन खोल के, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब थ्योरम क्या कहती है, केवल आपको पावर कहाँ तक लेनी है, इससे डिग्री कम, एक कम, तो z की पावर 1 तक आपने लेनी है। तो ठीक है, a0 प्लस z0 ये तो चलेगा, 1 तक लेना है, a1 z1 यहाँ तक लेना है। अब इसको, इसका समेशन आगे भूल जाओ, इस वाले को देख लेते हैं, a1 z 0 से स्टार्ट होगा n, तो a0 z की पावर n की वैल्यू 0 पुट की तो z की पावर 1, इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि z का स्क्वायर हो जाएगा वहाँ पे ना, स्क्वायर वाले में प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ n की वैल्यू 0 पुट करो तो a0 इंटू जेड स्क्वायर, तो वो तो भूल ही जाओ, जेड स्क्वायर चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पे तो जेड स्क्वायर ही आ रहा है, सीधे उसको भूल गए। तो हमारे पास क्या बन रहा है, a0 प्लस a1 माइनस a0 इंटू जेड। सेम ही क्वेश्चन तो नहीं है, वेट नहीं, अलग है ना, 6 टाइम्स था वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपका यहाँ पे एक रिलेशन क्या बना, a0 प्लस a1 माइनस a0 इंटू जेड। मेरे को लग रहा है उसमें भी शायद सेम ही बना होगा, कोई बात नहीं। अब आपने क्या करना है, इसमें a0 की वैल्यू पुट करनी है और a1 की पुट करनी है, ये आपको पता ही है ना, a0 a1 यहाँ पे अलग अलग है, तो इसमें से आपका सीक्वेंस अलग चेंज होगी ना। a0 की वैल्यू 2 पुट करी प्लस a1 माइनस a0 मतलब 10 माइनस 2 इंटू जेड, तो क्या हो गया 2 प्लस 8z
ये आपका आ गया, थोड़ा चेक कर लेना, क्या पता मैंने गलत किया हो। तो इतना आ गया 2 + 8z आ गया आपका ये। इसको अपॉन में डिवाइड में भेजना है, उसका फैक्टर करना है डिवाइड वाले का, इसका फैक्टर करके देख लेना। तो ये आ गया az इक्वल टू 2 + 8z अपॉन में 1 - z - 2z², है ना। इसका फैक्टर करना है, वो जो फैक्टर करने वाली मेथड से फिर a + b वाले टाइम में लगना है, नीचे एक फैक्टर प्लस नीचे दूसरा फैक्टर, उसको फिर इन्वर्स करके फिर वो z⁴n वाली चीज़ में करना है, फिर वो कंपेयर कर देना आपस में दोनों में, ठीक है। तो ये आप करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, और ऑल दी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। वैसे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताऊँगा, इसके थोड़ी प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।